बंसल। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा की। समाज में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप बन गया है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक, उसको बढ़ावा देता है। दहेज के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बावजूद बेटियां आए दिन इस कुप्रथा की बलि चढ़ रही हैं। और आज इसी मुद्दे को लेकर अनूपगढ़ में हमारे सहयोगी विकास पारिक ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सुनिए। इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान। दहेज के दानव का अंत कब? आखिरकार कब तक दहेज को लेकर बेटियों की बलि चढ़ेगी? कानून सख्त है, फिर भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इन्हीं मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गरसाना आदर्श विद्या मंदिर, और हम तमाम इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्थानीय लोगों के साथ साथ अध्यापक और अध्यापिकाएं जो हैं वो मौके पर मौजूद है। हाँ जी सर, दहेज के दानव का अंत जो है वो कब होगा? दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण बुराई है जो निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके कारण से कन्याएं निरंतर बलि चढ़ती जा रही हैं। इसे हमें मिटाने के लिए जन जागरूकता लाना होगा और समाज को आगे आना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को तभी इस समस्या को मिटा सकते हैं। अगर हम इसको नहीं मिटाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा समाज पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा। आए दिन कन्याओं की इसी तरीके से बलि चढ़ती रहेगी। तो इसीलिए हमें इसके लिए मूक दर्शन नहीं होना है, हमें निरंतर समाज को सचेत करना है, तभी इस बुराई को मिटा सकते हैं। क्योंकि कन्या को आजकल विवाह धन बल पर होने लग गया है। ये हमारी सनातन परंपरा में नहीं था और इसको कुछ लोगों ने ऐसे इसको जोड़ करके बना दिया है। अगर हम इसको मिटाने का प्रयत्न करेंगे और तभी हमारा समाज सशक्त हो सकेगा। इस बिल्कुल है। दहेज को मिटाने के लिए जो आमजन है, जनता है, उसको जागरूक होना पड़ेगा। हाँ जी सर, दहेज के लिए कब तक बेटियों की हत्याएं होगी, कब तक उनकी बलि चढ़ाई जाएगी? जैसे अभी सर जी ने बताया, एक बहुत बड़ी कुप्रथा है ये, और इसको मिटाने के लिए सबसे पहले जन जागृति गुरुजी ने जैसे कहा फैलानी पड़ेगी। सबसे बड़ा इसमें रोल रहेगा जो समाज के कर्णधार है, अगवा व्यक्ति जो होते हैं, उनको बैठ के इस विषय पे चर्चा करनी होगी। जहां भी अपने अपने समाज के कर्णधार लोग हैं वो एक दूसरे से समझाइश बिठा के, कुछ रिश्ते आजकल ऐसे होने लग गए हैं नौकरियों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, जो अपने रिश्तों को बराबरी का नहीं देखते, और उस लालच में जो सामने वाला है वो इस लालच में रहता है भी जो मेरे पीछे आए वो दहेज प्रथा लेके दहेज लेके आए। तो मैं तो यही कहूंगा, कानून बहुत सख्त है, कानून में बातें जाती है, लेकिन उसके पक्ष की जो बातें हैं वो कानून उसको नहीं देखता। तो सबसे पहले जागरूकता, और उसके बाद जो समाज के कर्णधार है उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा भी जो भी समाज में बैठे हैं, समाज में इस कुरीति को भगाने के लिए ऐसे कोई नियम बनाए जाए, ऐसे कोई बातें बनाई जाए जिससे कि इस कुप्रथा को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। बेटियों को अपने लक्ष्मी कहते हैं और उस लक्ष्मी को धन के लिए मारना बहुत बड़ी कुरीति है। तो इसको मिटाने के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है, और जो समाज के कर्णधार है उनको बैठ के इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, समाज के जो अगुआ लोग हैं इस मुहिम के खिलाफ, इस टॉपिक के खिलाफ उनको जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा। सर, लगातार दहेज प्रथा और दहेज प्रथा के साथ बेटियों की बलि दी जाती है, लेकिन कानून तो काफी सख्त है और बेटियों को कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली माना जाता है, फिर भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? धन्यवाद विकास जी, आपने ये जो टॉपिक छेड़ा है ना, बहुत बढ़िया छेड़ा है। क्योंकि अपने जागरूकता की कमी है। आजकल जो भी सिस्टम चल रहा है ना कि मेरा बेटा नौकरी लग गया तो मेरे को अच्छा दहेज चाहिए, लड़की टीचर लगी हो, अगर टीचर लगा है तो डॉक्टर है तो डॉक्टर चाहिए। पहले तो माँ बाप बेटी पे खर्च करता है पढ़ाई पे, उसके बाद उसको बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ता है। आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिमांड रहती है कि मेरे तो इतने बीघे जमीन आती है, और जमीन अगले ने लेके थोड़ी जानी होती है, जमीन तो उसके पास ही रहेगी ना। ये अपने को जागरूकता, समाज सेवा को, सभी को, जितने जो समाज सेविक लोग हैं इनको ऐसे अपने गांव में, शहरों में
ये टॉपिक को रखना चाहिए। हम्म। जैसे कोई अपनी बात करता है दहेज की जहाँ हो रहा है तो उसको लानते देनी चाहिए, इस वजह से वो टलेगा हम्म। सबसे ज्यादा। और स्कूलों के अंदर जो बच्चों को शिक्षा देनी है, हम्म। ये बहुत बड़ी जरूरी है कि उनको पहले यहाँ से ही तैयार किया जाए कि मैंने दहेज नहीं लेना। सर, दहेज लेने वालों के मानसिकता ऐसी क्या हो जाती है कि अचानक सोचते हैं कि हम विवाह तब करेंगे जब हमें दहेज मिलेगा, और उसके बाद ना मिलता है उस समय वो बेटी को मारा जाता है, पीटा जाता है और उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि दहेज के लालच में लोग ज्यादा आते हैं। गुरबाणी में एक श्लोक है कि तन भूमि का जे को करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। तो उसको पढ़ा लिखा मत मानो, आप अज्ञान तो है ही वो, आंखों से दिखता नहीं, अंधा भी है वो, तो पैसे के लालच में ही है वो। इसलिए आजकल जो पैसे की जो ज्यादा प्रथा चली है ना, ये बहुत गलत है। आदमी को अपने रहन सहन और सारे कासे में उसको सादगी चाहिए। आजकल जो ये मॉडर्न चल पिया ना नया, कि अपने देखते हैं आजकल, मैं ऐसे मैडम भी खड़ी हैं और हैं, अपने खुद पढ़े लिखे होते हैं लोग, बड़े बड़े आईएएस अफसर भी देखे मैंने, तो उनकी जो बेटियां आती हैं ना उनके साथ, 18-20 साल की बेटी है, उसके कपड़े बहुत कम पहने होते हैं और वो साथ में बड़ी शौक से बाजार में लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने को यही कृति दूर करनी है। अगर अपने ऐसा करेंगे ना तो इससे दहेज में भी फर्क पड़ेगा और सभी कुछ होगा। मेरे देखने के अंदर, मेरा एक दोस्त होता था, मेरे से थोड़ा सा आगे पढ़ा था, गंगानगर था वो, पीएनबी बैंक में लगा बाद में, उसका फादर एएसआई था। तो जैसे ही कोई रिश्ते वाला आया ना घर पे, कहा जी मैं मुंडे नू पढ़ाया बहुत है, मैंने बैंक च नौकरी लवाया है, इतने वो बेटा आ गया ऊपर। वो का मेरा सौदा कर रहा है क्या? अपने बाप को ये बात कही उसने। त्रिलोक सिंह उसका नाम था, आज पीएनबी बैंक से रिटायर हो गया वो। क्या मेरा सौदा कर रहा है क्या तू? वो का मेरे घर से निकल जा, फिर ऐसे करेगा तो। लड़ पड़े दोनों बाप बेटा। वो बंदा किराए पे मकान पे रहा गंगानगर के अंदर। आज उसका फादर भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद उसको कोई 10 साल बाद में उसने रिश्ता करवाया, और ऐसा रिश्ता करवाया कि वो 2 ही आदमी जाके उसको शादी करके लाए, और आज गंगानगर में रह रहा है, बच्चे उसके बाहर सेटल हो गए, अब वो ठीक है। परंतु उसने अपने बाप का ही विरोध कर दिया था। इसलिए बच्चे जो अगर अपने पढ़ाएंगे ना छोटी उम्र में, उनको ये सिखाएंगे कि ये बहुत बड़ा पाप है अगर आप किसी से दहेज लेते हो और किसी की बच्ची को तंग करते हो, बहुत बड़ा ये अभिशाप है अपने के लिए। एक कैंसर की बीमारी है ये, इसका इलाज जरूरी है। इसलिए अपने को सभी समाज सेवी जितने भी लोग हैं, सभी को एक संगठन बना करके, जैसे पहले एक बार चला था कि दीवारों पे लिखा था कि मृत्यु भोज बंद किया जाता है, गांव में बंद किया था लोगों ने, थोड़ा सा चला था वो ट्रेंड, उसके बाद फिर चालू हो गया। इसलिए अपने को ये जागरूकता रखनी पड़ेगी और अपने को करना पड़ेगा। बिल्कुल, दहेज को बढ़ावा ना देने के लिए जागरूकता के साथ साथ शिक्षित होना अति आवश्यक है। हमारे साथ बालाजी एजुकेशन सेंटर के संचालक गोपाल जी हैं। गोपाल जी, आप एक शिक्षक हैं, क्या कहेंगे? दहेज प्रथा वो लगातार कुप्रथा बनती जा रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी कि आपने इस सबसे बड़ी मुहिम को लेकर आपने इस मुहिम को आगे कंटिन्यू चलाया है। तो आज जो दहेज प्रथा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज हम शिक्षित हैं पर हम शिक्षित नहीं हैं। क्योंकि आज अगर किसी का बेटा अगर जॉब लगता है गवर्नमेंट, तो उनकी एक ही डिमांड होती है कि हमारे बेटे को वहीं रिश्ता करेंगे जहां गाड़ी वाला गाड़ी देगा। बिल्कुल। तो ये चीजें अगर शिक्षित, वो शिक्षित नहीं है, वो अभी तक अनपढ़ है, उसको ये पता नहीं है कि एक जो बाप है अपनी बेटी को अगर दूसरे घर में विदा करता है तो वो कैसे करता है और किस सिचुएशन में करता है। अगर वो डिमांड पढ़ा लिखा एक नौकरी लगा हुआ व्यक्ति गाड़ी की डिमांड करता है तो वो यानी कि पढ़ लिया पर उसको अभी तक नॉलेज नहीं है घर गृहस्थी का, दुनियादारी का। तो सबसे पहले मैं उन सभी जो पेरेंट्स हैं जो इस चीज की डिमांड करते हैं कि उनका बेटा लग गया, उनको ये चाहिए वो चाहिए, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपनी सोच को बदलें। अगर वो सोच को बदलेंगे तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। तो उनको यही है कि अपने, और दूसरा पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर अच्छा कामयाब बनाएं और दहेज प्रथा से थोड़ा दूर रखें। बिल्कुल है, दहेज प्रथा से दूर रखें, कामयाब जरूर बनाएं, लेकिन इस कुप्रथा का अंत करने के लिए हमें आगे भी आना होगा। हमारे साथ आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की अध्यापिका जो है वो मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगे? दहेज प्रथा जो है वो लगातार बढ़ रही है और बेटियों का कहीं ना कहीं अंत हो रहा है,
क्या कहेंगे इसको लेकर? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो हमारा समाज है जो बेटियों के लिए इतना मतलब अभी जो आपने लहर चलाई है बिल्कुल। जिससे अपने ये बैकवर्ड है अपने सोच के लोग है जो उनको थोड़ा सूझ मिलेगी। ये जब उनको पता चलेगा भी ये एक बुराई है। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये नहीं पता भी दहेज प्रथा हमारे भारत देश के ऊपर एक कलंक है। वो इसको परंपरा मानते हैं क्योंकि पहले लड़की को जो माँ बाप देता था ना कुछ मुडलियां लोड़ा वास्ते चीजा दे देंगे सी माँ ठीक है। बाप। बेटे का घर गरीब था बेटी का घर गरीब था जो चीजें नहीं होती थी माँ बाप अपनी बेटी की व्यवस्था करते थे मतलब दहेज के लिए। वही चीज आजकल बिगड़ के लालच में आके दहेज का रूप धार गई है। और इस दहेज ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਬਾਪ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਿਲकुल भी नहीं है इसमें। औरत ही औरत ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਨਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈਗੀ। ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ बेटी बगानी ਦੀ बाहर नहीं करा पाते बिल्कुल। और उसका ससुराल वाला घर भी बेटी का बर्बाद हो गया और मायके वाला दहेज देने से हो गया बर्बाद। और इसका रीजन क्या है ये जो दहेज प्रथा है ना इन्हें खत्म कर ली नौजवानों ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ युवा पीढ़ी है ना उसनों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठोस कदम उठाने पैणगे। जैसे वो पहले भाई साहब ने कहा था ਜਿਹੜੀ एजुकेशन आ एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ तो बच्चा ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ उस चीज ਨੂੰ 100% सही अपने आप ही इम्प्रूव कर लूगा। और कमी हमारे संस्कारों में है। हम बच्चे अपने बेटे बेटियों को पैदा तो कर लेते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पाते हम। बिल्कुल बहुत शानदार बात कही है कि दहेज एक अभिशाप है। इसमें नौजवान को आगे आना पड़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में दहेज प्रथा को दूर करने के लिए एक टॉपिक जो है वो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ जी सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप गढ़साना की हमेशा किसी न किसी समस्या को या किसी न किसी अच्छी चीज को आप उठाते हैं। और आज आपका जो आज का विषय है दहेज प्रथा वो बड़ा ही एक मार्मिक सा विषय है, क्योंकि सरपंच होने के नाते दहेज की बहुत सारी समस्या हमारे आगे आती हैं। बिल्कुल। और जब पुलिस थाने से किसी का दहेज उठ के जाता है वापिस तो बड़ा ऐसे दिल पसीजता है किस प्रकार से इनके माता पिता ने गरीबी से जूझते हुए अपने बेटी के ऐशो आराम के लिए भी बेटी हमारी खुश रहे, क्योंकि माँ बाप का एक कलेजा होता है बेटी। और जब उसको भेजते हैं तो उसको कई सुविधाएं देके भेजते हैं कि हमारी बेटी वहां पे खुश रहे, उसको कोई दिक्कत ना आए। ये एक परंपरा बन चुकी है। लेकिन इसी परंपरा ने नारी के जीवन को तहस नहस कर दी है, उसकी सामाजिकता जो उसकी शांति को छीन ली है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो जितना शिक्षित होगा जो जितना समझदार होगा उसका भाव ज्यादा लगेगा कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है जी, नौकरी लगा हुआ है जी, लड़का जो बहुत ऐसे है जी, तो उसका भाव ज्यादा लगता है कि इसका दहेज भी इतना होना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी कुसंगति है या कुविकृति है हमारे समाज के लिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जो 1 रुपया लेकर शादी करते हैं, नारियल लेकर शादी करते हैं, उनका प्रचार होना चाहिए। वो एक मैसेज होना चाहिए उनका। मैं देखता हूँ अखबारों में बड़ी खुशी होती है जब कोई कहे जी इतना बड़ा आदमी है, फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ था, लेक्चरर, इसने 1 रुपया लेके शादी कर ली दहेज। 1 रुपये में अपना ये शादी का कार्यक्रम किया, कोई दहेज नहीं लिया किसी प्रकार का। अच्छी बात है, दहेज लेना एक अपराध तो है ही, लेकिन अपने आप में एक दबाव भी है कि दहेज वहां दिया जाए जहां पे उनके आगे परिवार के लिए कोई आगे है ही नहीं, समान ही ना हो। तो सही है। इसलिए दहेज प्रथा का मैं पुरजोर से विरोध करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो आज आपने सब हमारे घर्षणा के समाज सेवियों से या नारी शक्ति से जो आपने स्टेटमेंट लिए हैं, ये सबके लिए प्रेरणा भी बनेंगे। रामगढ़िया जी ने बड़ा अच्छा बोला, पारिक जी ने बोला, गोपाल जी ने बोला, अभी मैडम बड़ा अच्छा तरीके से बोल रहे थे कि
क्योंकि ये उस दर्द को समझ सकती हैं और पीड़ा को नारी समझ सकती है। नारी के जीवन के अंदर ये एक अभिशाप बनता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पुनः विकास जी आपका इस मुहिम के लिए और इंडिया न्यूज का भी कि आपने दहेज प्रथा जैसे एक मार्मिक मुद्दे को अपने टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का। बिल्कुल, दहेज प्रथा एक अभिशाप है। सर, क्या कहेंगे कि पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा उठाता है और शादी करता है, लेकिन कर्जा उठाने के बाद भी बेटी को तंग, परेशान और दहेज के लालच में उसका अंत कर दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी सोच, ऐसा क्यों? ये ऐसा हुआ विकास जी, पहले जैसे अभी मैडम ने बताया कि बच्ची को सहयोग देने के लिए आगे उसके घर में कुछ नहीं थे, उसे कुछ सामान दिया जाता है, उसको सुख सुविधाएं वहां से नहीं मिले तो उसको मिले, पिता दे के भेजता था। लेकिन आज के युग में जो ये पैसे, अर्थ ज्यादा हो गया, आदमी की बजाय अर्थ ज्यादा हो गया, पैसों की ज्यादा लालसा हो गई और इस पैसे की लालसा की वजह से ये एक प्रथा है। ये प्रथा नहीं थी, ये एक सहयोग था। पिता अपनी बच्ची को जो कलेजा है वो देता था भी बच्ची के आगे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आज ये प्रथा बना दी गई। अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया, कई लोग ऐसे हैं वो उनके संस्कार है जन्म से हैं, घर से हैं, स्कूलों से, कि 1 रुपया या नारियल लेके वो शादी करते हैं। आज इतने शादी करते हैं, अगर आज मैं मौजूद हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तुम एक जो नारी मेरे पीछे आ रही, मैं मेरे परिवार का पालन पोषण अगर नहीं कर सकता तो मुझे मर जाना चाहिए। मैं क्यों उस बच्ची को मार रहा हूँ जो दहेज लेके नहीं आई? तो ये अर्थ प्रधान देश हो गया, तो इसमें जागरूकता करनी पड़ेगी, अर्थ को पीछे छोड़ना पड़ेगा, पहले इंसान को इंसान से प्रेम करना पड़ेगा, तब ये प्रथा है, कुप्रथा है जो समाप्त होगी। तो मैं तो सभी से यही चाहूंगा कि जो भी समाज के अग्रणी लोग हैं, इस कुप्रथा को बैठ के अगर ज्यादा कोई लेता है तो उसको समाज से निकाल दिया जाए, ऐसा बहिष्कार किया जाए, उससे भी उस पर फर्क पड़ेगा। भी आज अपने समाज कोई काम होता है, समाज के पास जाते हैं, अगर समाज ने अपने को निकाल दिया तो अपने किसके पास जाएंगे, उसका भी भय रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा भी इस कुप्रथा को समाज के अग्रिम लोग अगर जागरूकता फैलाएंगे तो कानून से ज्यादा उनका असर पड़ेगा। बिल्कुल, दहेज को लेकर समाज को जागरूक होने के साथ साथ इसको मिटाने के लिए जन जागृति अभियान जो है वो चलाए जाए। सर, क्या कहेंगे? बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है और उन्हें बार बार सौभाग्यशाली का दर्जा दिया जाता है। बाप कलेजी की तरह बेटी को रखता है, लेकिन अंत में दहेज ना देने पर कुछ दहेज के दानव जो है वो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या सुझाव रहेंगे आपके कि क्या विशेष कदम जो है वो उठाने चाहिए? देखिए विकास जी, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसलिए इसमें यही कहना चाहूंगा कि जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। समाज हमारा बहुत बड़ा है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर इस मुहिम में अगर ये कदम उठा ले कि हमें दहेज रूपी दानों को मिटाना होगा, तभी इस कदम को सार्थक हो सकता है, तभी दहेज प्रथा को मिट सकती है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, कर्ज पिता लेता है और कर्ज के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है बेटी को, लेकिन बेटियों को पढ़ाना लिखाना सब चलता है और संस्कार भी दिए जाते हैं। लेकिन क्या प्रशासन ऐसे दहेज प्रथा के जो कुप्रथा है उसको मिटाने के लिए क्या विशेष कदम रखता है? क्या सुझाव है आपका? प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं करता। प्रशासन के जो लोग बैठे हैं ना, बड़े बड़े अफसर लगे हैं जिन्होंने खुद दहेज लिया हुआ है। अभी एक तहसीलदार जी का जरूर बयान आया था, यहाँ पहले आए थे 2 दिन के लिए, बिल्कुल, कि मैंने 1 रुपए में शादी की है, अखबार में भी आया था उनका। ऐसी मतलब जो चीज है ना, इसको आगे ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए और बच्चों को एक स्कूल में ये 20 मिनट का टॉपिक तो जरूर ही देना चाहिए। और अपने को जैसे आप सरपंच साहब हैं, इनको दीवारों पे लिख के ये नारे वगैरह सभी कुछ करना चाहिए। और जहाँ का मौजूदा जो प्रशासन होता है, जैसे सरपंच है, मेंबर है उस वार्ड का, कोई दहेज की बात करता है और है तो उनको जा करके फिटलान देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए। और अगर दहेज लेता भी है फिर इसमें कानून बनना चाहिए कि उनको जेल में पहले ही भेजना चाहिए। जो बाद में बेटी के साथ अन्याय करते हैं उसके बाद जाते हैं ना, इनको पहले भेजना चाहिए अगर कोई लेता है तो। मैं तो यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, कि इसके अंदर अपने को मुहिम छेड़ करके पूरी ग्राम पंचायतों से लेकर के वार्ड मेंबर से लेकर के और अपने जितने जागरूक लोग हैं सभी को एक ये मुहिम चलानी पड़ेगी कि अपने को दहेज नहीं लेना, बगैर दहेज के शादी करनी है। अगर कोई दहेज मांगता है तो उसका बाईकाट करो, पहले ही करो।
दहेज के दानों का अंत उस समय होगा जब जनता जागरूक होगी, और जागरूकता के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो दहेज की इस कुप्रथा के बारे में गहनता से बताए। तमाम सुझाव जो है वो दिए गए हैं, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा, तभी दहेज की इस कुप्रथा से रोक लगाई जा सकती है और बेटियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गरसाना। और इसी के साथ राजस्थान बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।